आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। गैस से बड़े गुब्बारे को जो ही पानी के अंदर छोड़ा जाता है वो फौरन पानी की सतह के ऊपर की जानिब उठता है। इस तरह किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर छोड़ने पर लकड़ी का टुकड़ा भी ऊपर पानी की सतह की जानिब उठेगा। अगर आपने मुशाहिदा किया हो तो पानी से भरा हुआ मग जब आप पानी के अंदर तो वो हल्का महसूस होता है, लेकिन जो ही हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वो भारी महसूस होता है। तकरीबन 2000 कबल मसीह यूनानी साइंसदान आर्शिमीदेस ने यह मुशाहिदा किया कि माया के अंदर, लिक्विड के अंदर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स अमल करती है। नतीजतन जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसके वजन में नुमाया कमी का मुशाहिदा किया गया है। किसी बॉडी पर ऊपर की तरफ अमल करने वाली इस फोर्स को माया के उछाल यानी अप थ्रस्ट की फोर्स कहते हैं। आर्शिमीदेस का कानून भी यही था और आर्शिमीदेस के कानून के मुताबिक जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी माया के अंदर, लिक्विड के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबो दिया जाए तो माया उस जिस्म पर उछाल की फोर्स यानी अप थ्रस्ट की फोर्स लगाता है, जो माया के वजन के मुसावी होता है। जितना वो जो लिक्विड है उसका वेट होगा उसके इक्वल होगी, जो जिस्म के डुबोने से उस जगह से परे हट जाता है। तो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि इसमें स्क्रीन में एक डुबोया गया ऑब्जेक्ट पर लगने वाली उछाल अपथ्रस्ट की जो फोर्स है और हट जाने वाली माया के वजन के बराबर होती है। आपको जो है क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए नजर आ रहा है, F2 नजर आ रहा है, F1 नजर आ रहा है, P1 ओवर H2 नजर आ रहा है, H1 नजर आ रहा है और H नजर आ रहा है कि उसमें जो है वो उछाल का क्या। तो हम सपोज करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A और बुलंदी हाइट H के एक ठोस सिलेंडर को पानी में डुबोया गया है। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो सिलेंडर की जो बिलाई यानी ऊपर वाली और निचली सतहों की माया की सतह से गहराई जो है बितरतीब H1 और H2 है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। अगर H1 और H2 गहराइयों पर माया का प्रेशर बितरतीब P1 और P2 हो और माया की जो डेंसिटी है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिंबल P हो, तो इक्वेशन ये बनेगी P1 इज इक्वल टू PgH1। इसी तरह P2 इज इक्वल टू PgH2। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि सिलेंडर की बिलाई सतह पर माया के प्रेशर P1 से लगने वाली फोर्स F1 और सिलेंडर की निचली सतह पर जो लिक्विड के प्रेशर P2 से लगने वाली फोर्स F2 है। इसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फोर्सेस F1 और F2 सिलेंडर की ऑपोजिट जो सरफेसेस हैं, मुखालिफ सतहों पर लग रही है। सिलेंडर पर लगने वाली हासिल फोर्स F जो रिजल्टेंट फोर्स F है दर हकीकत F2 माइनस F1 है और इसकी सिमत फोर्स F2 की तरफ होगी। सिलेंडर पर लगने वाली ये रिजल्टेंट फोर्स F जो लिक्विड है उसकी उछाल की यानी अपथ्रस्ट की फोर्स कहलाती है। सो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू PgH2 A कैपिटल A माइनस PgH1 कैपिटल A। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है H1 H2 माइनस H1 जो है कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है PgV। ये जो है इक्वेशन है, इसको हम अप थ्रस्ट की फोर्स कहते हैं। AH सिलेंडर का वॉल्यूम V है यानी कि कैपिटल V, और ये माया का वो वॉल्यूम है, लिक्विड का वो वॉल्यूम है जो सिलेंडर के डूबने से अपनी जगह से हट गया था। PgV अपनी जगह से हट जाने वाले लिक्विड का वजन है। तो माया में डुबोए गए जिस्म पर लगने वाली उछाल की फोर्स उस जगह से हट जाने वाले माया के वजन के बराबर होती है और यही आर्शिमीदेस का प्रिंसिपल है। आपकी इतला के लिए कि हाइड्रोलिक मीटर शीशे की एक ट्यूब है जिसके ऊपर पैमाना बना होता है और इसके निचले सिरे पर भारी वजन होता है। जिस माया की डेंसिटी मालूम करना मतलूब हो उसमें इसको किसी हद तक डुबो दिया जाता है। हाइड्रोलिक मीटर की एक किस्म जो है वो बैटरी के तेजाब की कॉन्सेंट्रेशन यानी इर्तिकाजी ताकत कंसंट्रेशन पावर को मालूम करने भी की जाती है। ऐसे मीटर को एसिड मीटर कहते हैं और ये आपको शक्ल जो है तो स्क्रीन पे भी इसकी जो है तस्वीर नजर आ रही है कि किस तरीके से स्केल और उसके ऊपर वेट है और उसके अंदर एसिड कंटेनर है। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म की डेंसिटी
अर्शिमिदस के कानून से हम किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के वजन और लिक्विड में उनके बराबर वॉल्यूम के वजन में रेशो यानी निस्बत उनकी डेंसिटीज की निस्बत के मुसावी होती है। अगर आप सपोज करें, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैपिटल डी है, लिक्विड की डेंसिटी सिंबल पी है और बॉडी जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है W1 है, तो माया के जो लिक्विड के बराबर वॉल्यूम का वजन क्या होगा? W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। यहां W2 से मुराद माया में ठोस लिक्विड जिस ऑब्जेक्ट का वजन है, W2 का से मुराद किसी भी जो ठोस लिक्विड जो माया में ऑब्जेक्ट है उसका वजन है। अर्शिमिदस के असूल के मुताबिक W2 अपने असल वजन W1 से W मिकदार में कम होता है। D ओवर W1 इज इक्वल टू सिंबल P इज इक्वल टू W, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। और डेंसिटी का जो फार्मूला बनेगा W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय सिंबल P। तो इससे ये साबित होता है कि ठोस ऑब्जेक्ट का हवा में जो वेट है W1 और पानी में जो उसका वेट है W2 मालूम होने पर हम ये जो ऊपर आपको स्क्रीन पे भी ये नजर आ रहा है, जो ये फार्मूला है, इसकी मदद से हम किसी भी सॉलिड बॉडी की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक मिसाल मौजूद है अपनी बुक में 7.4 आप जो एग्जाम्पल है उसमें आपको एयर में धाती चम्मच का जो वजन है 0.48 न्यूटन है, जबकि पानी में उसका वजन 0.42 न्यूटन है। इसकी डेंसिटी मालूम करें तो सबसे पहले W1 उस स्पून का जो वेट है वो 0.48 न्यूटन है। पानी में जो स्पून का जो वेट है W2 इज इक्वल टू 0.42 है और पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो डी मालूम करें। इक्वेशन के अंदर जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो धाती जो मेटल का जो स्पून था उसकी डेंसिटी 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हासिल हुई। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का असूल कि किस तरीके से चीजें तैरती हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वजन उस पर अमल करने वाली लिक्विड के अपथ्रस्ट की फोर्स यानी उछाल की फोर्स से ज्यादा हो तो माया पानी के अंदर जिस जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर डूब जाता है। दोबारा सुन ले, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वजन उस पर अमल करने वाली लिक्विड की अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूब जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का वजन अपथ्रस्ट की फोर्स के बराबर या कम हो तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड की सतह पर तैरने लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट का वजन अपथ्रस्ट की फोर्स के बराबर यानी इक्वल या उससे लेस हो, कम हो, तो वो ऑब्जेक्ट माया की सतह लिक्विड की सतह पर तैरने लगता है। जब किसी ऑब्जेक्ट किसी माया में तैरता है तो उस पर अमल करने वाली अपथ्रस्ट यानी उछाल की फोर्स जो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है, वजन के बराबर होती है। उछाल की फोर्स माया के इस वजन के हमेशा मुसावी होती है जो ऑब्जेक्ट के डूबने से अपनी जगह से परे हट जाता है। इसे तैरने का असूल भी कहते हैं। तो तैरने के असूल को अगर हम डिफाइन करें तो किसी माया में किसी लिक्विड में तैरने वाला जिस्म अपने वेट के इक्वल वेट का माया अपनी जगह से परे हटाता है। इसको दोबारा सुन लें, किसी माया में तैरने वाला ऑब्जेक्ट अपने वजन के इक्वल वजन का माया लिक्विड अपनी जगह से परे हट, जितना ज्यादा वो वजनी होगा उतना ही वो लिक्विड परे हटाएगा। अर्शिमिदस के असूल का इतलाक लिक्विड्स और गैसेस दोनों पर होता है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस असूल के इस्तेमाल की बेशुमार मिसालें मुलाहिजा करते हैं। आइए हम इसकी चंद मिसालें देखते हैं। जैसे बहरी जहाज और आबदोजें, शिप्स एंड सबमरीन्स। लकड़ी का तख्ता पानी पर तैरता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस्म के जो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के मुसावी माया का वजन लिक्विड का वजन जिस्म के ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा होता है। तैरने के असूल के मुताबिक कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त तक पानी में तैरता है जब वो ऑब्जेक्ट पानी में मुकम्मल या नामुकम्मल हद तक डूबने की सूरत में
अपने वेट के मुसावी वजन का पानी अपनी जगह से हटा दे। बहरी जहाज, शिप्स और कश्तियों के डिजाइन तैरने के असूल के मुताबिक बनाए जाते हैं। ये मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये पानी में उस वक्त डूबती हैं जब इनका और इन पर सवार मुसाफिरों और सामान का वजन पानी की अपथ्रस्ट की फोर्स से ज्यादा हो जाए। जब ज्यादा हो जाएगा तो ये डूब जाएंगी। आबदोज पानी की सतह पर तैरने के अलावा पानी के अंदर भी सफर कर सकती है। ये भी तैरने के असूल के मुताबिक चलती है। ये पानी की सतह पर उस वक्त तैरती है जब इसके वॉल्यूम के मसावी पानी का वजन इसके अपने वजन से ज्यादा होता है। इस हालत में यह बहरी जहाज की मानिंद होती है और इसका कुछ हिस्सा पानी की सतह से बाहर होता है। इसमें टैंक लगे होते हैं पानी, जिन्हें समुद्री पानी से बड़ा और खाली किया जाता है। टैंकों में समुद्री पानी भरने पर आबदोज का वजन बढ़ जाता है और जो ही उसका वजन उस पर अमल करने वाली अपथ्रस्ट की फोर्स से ज्यादा होता है, ये पानी में गोता लगाती है, यानी कि पानी के नीचे चली जाती है। पानी की सतह पर वापस लाने के लिए इन टैंकों में भरा पानी खारिज कर दिया जाता है। अजीज तुलबा, आपको इस तरह समझें कि जो आबदोज है उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसकी जो ऑल साइड्स पे पानी के टैंक्स बनाए जाते हैं। इन टैंकों में मोटरों की मदद से समंदर का पानी अंदर सक कर लिया जाता है और जैसे ही वो वजन आबदोज का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी के नीचे चली जाती हैं। जब दोबारा इस सबमरीन को पानी की सतह पर वापस लाने के लिए वो जो पानी आबदोज की टैंकों में पानी की जो टैंकियां बनाई होती हैं उसमें से बाहर वापस समंदर में फेंक दिया जाता है, तो वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। इस तरह से जो है वो अर्शिमिदस के असूल और तैरने के असूल को मद्देनजर रखा जाए। और तैरने का असूल एक दफा फिर सुन लें कि जब भी वो पानी की जो किसी भी उस माया की जो उसको प्रेस करने की सलाहियत से ज्यादा वजन ज्यादा हो जाए, पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए, तो वो डूब जाता है। अगर उससे कम या उसके बराबर हो तो वो पानी की सतह पर या उस लिक्विड की सतह पर तैरता है।